कहानी एक कटोरा चावल का दान। दान का सच्चा अर्थ बहुत समय पहले की बात है, जब मगध राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। हरे भरे खेत, ऊंचे वृक्षों से भरे वन और शांति से बहती गंगा की धाराएं। जीवन सुंदर लग रहा था, पर मनुष्य के भीतर अभी भी लोभ और अहंकार की जड़ें गहरी थीं। उसी समय धरती पर एक ऐसे पुरुष का जन्म हुआ जिसने मानवता को नया दृष्टिकोण दिया। वो थे गौतम बुद्ध। उनकी आंखों में गंगा की तरह शांति थी, उनके चेहरे पर सूर्य की तरह प्रकाश। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने आते, क्योंकि उनके एक शब्द से भी थके मन को शांति मिलती थी। एक निर्धन स्त्री की भेंट। एक दिन बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु राजगीर नगर के पास एक ग्राम में भिक्षा के लिए गए। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों से पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही थीं। गांव के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर दौड़े चले आए। किसी ने फलों की टोकरी लाई, किसी ने सोने चांदी के सिक्के और किसी ने वस्त्रों का दान दिया। भीड़ में एक गरीब स्त्री भी खड़ी थी, सुजाता नाम की। उसके कपड़े पुराने थे, शरीर कमजोर, पर आंखों में एक अनोखी चमक थी। वो चुपचाप देख रही थी, सब लोग दान दे रहे हैं, लेकिन उसके पास तो देने को कुछ भी नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मेरे पास तो बस इतना सा चावल है जो आज रात के भोजन के लिए रखा था। पर अगर बुद्ध सच्चे ज्ञानी हैं, तो क्या वे मेरे मन की भावना को नहीं समझेंगे? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने झोपड़े में जाकर मिट्टी का छोटा कटोरा उठाया। उसमें उसने एक मुट्ठी चावल डाले। यही उसका सब कुछ था। दान की भावना, वो कांपते कदमों से बुद्ध के पास पहुंची। उसके पैर धूल से भरे थे, पर मन में श्रद्धा की गंगा बह रही थी। वो झुकी और कांपते हाथों से बुद्ध के भिक्षा पात्र में वो चावल डाल दिए। भीड़ में बैठे कई अमीर लोग हंस पड़े। हे भगवान, यह स्त्री तो मूर्ख है। एक मुट्ठी चावल का क्या मूल्य? आपको रत्न और सोना मिल रहा है, और ये मिट्टी का चावल। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए, फिर बोले, तुम सब सुनो, इस स्त्री ने जो दिया है वह सबसे महान दान है। लोग आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का थोड़ा सा भाग देता है तो वह केवल वस्तु देता है, पर जब कोई अपने पास से सब कुछ दे देता है तो वह अपना हृदय देता है। उन्होंने सुजाता की ओर देखा और बोले, इसने अपने भोजन का हिस्सा दिया है, इसका मतलब है इसने अपना सुख दूसरों के साथ बांटा है। ऐसा दान न तो सोने में मिलता है, न रत्नों में। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है। यदि भावना पवित्र है तो रेत का एक कण भी हीरे के समान बन जाता है। भीड़ के बीच सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे उनके सिर झुक गए, और सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि आत्मिक आनंद के थे। दान से मिला आशीर्वाद। उस दिन के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि दान केवल देने का कार्य नहीं, बल्कि स्वयं को विस्तार देने का मार्ग है। जब कोई देता है तो वह सीमित मैं से निकलकर अनंत हम में प्रवेश करता है। सुजाता ने अगले कुछ दिनों तक बुद्ध के प्रवचन सुने। उसका जीवन धीरे धीरे बदल गया। उसके चेहरे पर अब वही शांति थी जो बुद्ध के अनुयायियों में देखी जाती थी। वह अब भी गरीब थी, पर उसके मन में समृद्धि की गहराई थी जो किसी खजाने से भी बड़ी थी। गांव के लोग उसे पहले तिरस्कार से देखते थे, पर अब हर कोई कहता, यह वही स्त्री है जिसने बुद्ध को चावल दिया था, और बुद्ध ने उसे अमर बना दिया। बुद्ध का अंतिम संदेश। उस दिन शाम को जब सूर्य डूबने लगा, बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान में लीन थे। हवा में मिट्टी की सुगंध थी और चिड़ियां अपने घोंसलों को लौट रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, याद रखो, मनुष्य की संपत्ति उसकी करुणा में है, उसका वैभव उसके दान में। फिर बोले, जिसने दूसरों के लिए त्याग करना सीख लिया, वो संसार में कभी निर्धन नहीं होता। समापन। जीवन का सत्य। उस एक कटोरे चावल ने दुनिया को एक गहरा सबक सिखा दिया। लोगों ने समझ लिया कि दान केवल अमीरों का अधिकार नहीं, बल्कि हर उस हृदय का गुण है जिसमें करुणा बसती है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम देते हो तब तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। सुजाता के छोटे से दान ने दिखा दिया कि धन की नहीं, मन की समृद्धि ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो एक कटोरा चावल जो कभी किसी झोपड़ी में रखा था, आज भी संसार के हर दिल में करुणा का दीपक जलाता है। भावार्थ, मोरल। दान का अर्थ केवल कुछ देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्वार्थ की दीवारें तोड़ना है।
जब मन से दान किया जाता है तो वह एक साधारण वस्तु को भी अमर बना देता है। बुद्ध के विचार को समझना है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।